हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्त आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि जब आप घर बनवाते हैं तो घर बनाने के बाद जब आप सेटरिंग जब होता है छत का, तो छत का सेटरिंग जो करते हैं तो उसमें बीम का सेटरिंग हमें किस तरीका से करना चाहिए। जहाँ पे 9 इंची वाल रहता है वहाँ पे हमें कैसे सेटिंग करना है, जहाँ पे 4 इंची वाल रहता है वहाँ पे हमें कैसे सेटिंग करना है, और कितना गहरा बीम देना है, कितना चौड़ा बीम देना है, और पहले बीम का सेटिंग करना है या पहले स्लैब का सेटिंग करना है। इस वीडियो में स्लैब के बारे में, सेटिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी की हम चालू करते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं आपकी कुछ यहाँ पे सेटरिंग हो चुका है, तो हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर बीम का सेटिंग हम कैसे करेंगे। तो जहाँ पे 9 इंची वॉल रहता है, जैसे कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 इंची वाल है, ये 9 इंची वाल है, 9 इंची का वाल प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें तो क्या होता है कि जब आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब आप 2 मंजिल या 3 मंजिल घर बनाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको कम से कम बीम की गहराई 9 इंची लेना है, यानी 9 इंची से उसका गहराई कम नहीं होना चाहिए। 6 इंची अगर गहराई देंगे तो उतना बेटर नहीं होगा, उतना लोड झेल नहीं पाएगा, उसका उतना कैपेसिटी नहीं रहता है 6 इंची बीम का। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उसका गहराई प्रॉपर 9 इंची से कम नहीं होना चाहिए, या 10 इंची भी उसका गहराई रख सकते हैं, और 11-12 यानी कि 1 फीट तक आप रख सकते हैं अगर 3 मंजिल घर बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं प्रॉपर इसका 9 इंची गहराई रखा हूँ। लेकिन 9 इंची वाल है तो वहाँ पे हमें सेटिंग कैसे करना है। तो जहाँ पे 9 इंची वाल रहता है उसमें क्या होता है कि साइड में बस 2 यानी कि 2 यहाँ पर 5 और एक 6 इंची का पटरा लेकर हम सेटिंग कुछ इस तरीका से कर दिए। देखिए इसमें सिर्फ पटरा लगता है और सेटिंग हो जाता है दोनों साइड से कंप्लीट, और इस तरीका से हम कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा 4 इंची वाल रहता है वहाँ पे हम कैसे करेंगे सेटिंग, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे किया जाता है। तो चलिए जहाँ पे 4 इंची वाल है वहाँ पे, और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मात्र 4 इंची का वाल है और यहाँ पे भी 4 इंची है। तो बीम का चौड़ाई तो प्रॉपर आपको 9 इंची रखना है, 9 इंची से तो कम रहेगा ही नहीं, तो इसका 9 इंची है। तो इसमें क्या करना है, तो है सबसे पहले दोस्तों कि जो मेरा 4 इंची का एक वाल यदि हुआ ना, तो उसके बगल में जो हम पटरा नीचे से कुछ एक 5 इंची का हमें पटरा लगाना पड़ता है। तो 4 और 5 यानी कि 9 इंची हमारा प्रॉपर हो सकता है। और साइड में हमें एक 6 इंची एक 5 इंची का लगाएंगे तो इस तरीका से हमारा हो जाएगा। लेकिन आपको जब ये पटरा जो नीचे वाला लगाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस साइड आप कोशिश करना है, आप लोग ध्यान में इसको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है कि जिस साइड हमारा कॉलम का यानी कि जो निकला रहता है ना, कॉलम का जो जिस साइड उसका कोपला निकला रहता है, तो आपको ध्यान रखना कि उस साइड से हमें 5 इंची का तख्ता प्रोवाइड करना है। जैसे कि इधर से देखिए, जिधर हमारा कॉलम है उधर में इसका प्रोवाइड किया। इस साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए इधर, यानी कि जिस साइड हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि जिधर कॉलम निकला है सेम उसी साइड हमें इस तरीका से हमें तख्ता लगाना है, और साइड में कुछ इस तरीका से रखना है, और तब जाकर हमारा सेटिंग बिल्कुल अच्छा होता है। लेकिन उसमें आपको एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों। हाँ, तो आप समझ गए दोस्तों कि हमें प्रॉपर यानी कि 4 इंच का वाल है तो इस बगल में यानी कि एक 5 इंच का पटरा लगाएंगे तो हमारा 9 इंची हो जाएगा। और सेम जहाँ पे 9 इंची का वाल रहता है तो सेम इस साइड से एक पटरा लगा देते हैं हम, जो एक 5 इंची और एक 6 इंची का लगाकर, और इसको कुछ इस तरीका से दे देते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि 5 और 6 क्यों लगाते हैं, तो देखिए साइड वाला पटरा 5 और एक 6 लगाने का कारण ये है दोस्तों कि हमें जो वाल रहता है ना, वाल से इसको 1-1.5 इंची हमको नीचे रखना पड़ता है ताकि हमारा माल नीचे नहीं गिरे। और हम आगे चलते हैं दोस्तों कि जहाँ पे हमारा यानी कि कोई भी वाल नहीं रहता है तो वहाँ पे हमें सेटिंग कैसे लगाना है। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कुछ वाल नहीं है तो कुछ इस तरीका से लगा है, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे कोई वाल नहीं था, यानी कि ये फॉल्स था। तो यहाँ पे कॉलम टू कॉलम हमारा जो सेटिंग किया गया है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें नीचे भी पटरा लगाने की जरूरत पड़ता है। जैसे कि देखिए नीचे भी मैं पटरा लगाया हूँ यहाँ पे नीचे में। तो नीचे में आपको ध्यान देना है कि एक 5 इंची और एक 6 इंची का तख्ता लेना है और इसको लगाना है, और 5 और 6 11 हो जाता है। जब इस पटरा को इस पे चढ़ा कर जब आप ठोकिएगा ना दोस्तों, तो ये प्रॉपर 9 इंची बचाएगा, क्योंकि ये भी 1 इंची मोटा रहेगा और इस साइड का पटरा भी 1 इंची रहता है। तो 11 में 2 इंची कम हो जाता है तो 9 इंची हो जाता है। तो इसी तरीका से आपको सेटिंग करवाना है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है आपको दोस्तों कि सेटिंग करवाते समय या करते समय आपको एक चीज ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाऊंगा,
जब सेटिंग आप करते हैं ना दोस्तों, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो नीचे वाला जो हमारा ये पटरा होता है, तो उसमें एक कील यानी कि कांटी ठोक कर, और उसमें वायर जो हमारा बांधने बना होता है ना, ऐसे स्टील बांधने वाला, उस वायर को 5 या 6 वायर लेकर इसको इस साइड से और इस साइड आपको बांध देना है, ताकि कास्टिंग करते समय हमारा ये भागे नहीं, ना ये इधर भागे और ना इधर भागे। तो इस पर ध्यान देना है, और दोनों साइड से कील लगाकर इस वायर को बांधना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और जब हमारा बीम का सेटिंग जब हम कर लेते हैं दोस्तों ना, तो उसके बाद हमें कुछ चैनल और बांस लगाना है, और उसके बाद हम स्लैब का सेटिंग करेंगे यानी प्लेट का। और जब हमारा बीम का सेटिंग जब कंप्लीट हो जाता है ना दोस्तों, तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीका से तब चैनल लगाकर, जो मैं आपको अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि चैनल किस तरीके से लगाया जाता है, आप लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं कि चैनल हमें प्रॉपर किस तरीके से लगाया जाता है, उसमें बांस किस तरीका से बल्ली दिया जाता है। तो जब हमारा बीम का सेटिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद चैनल मारकर तब हमें पलाई या सेटिंग लकड़ी का यूज करते हैं, तब जाकर आपको सेटिंग करना है कुछ इस तरीका से, तब जाकर हमारा घर मजबूत होता है और बीम भी मजबूत होता है। अगर बीम अगर नहीं मजबूत हुआ दोस्तों, तो घर कमजोर हो जाएगा। तो इस चीज पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और इसी तरीका से आपको सेटिंग करवाना है। ये जो वीडियो आपको जो बताया दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी थी, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।